तो गाइस सैलरी बढ़ाने से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जैसा मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूं ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। नहीं तो बहुत सारे लोग के दिमाग में बस यही होता है कि ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। तो इसलिए मैं प्रूफ के तौर पे ये न्यूज़पेपर जो खलीफ टाइम्स में गवर्नमेंट को जो ऑपरेट करती है, तो उस न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट पर आपको लगाकर दिखाया। तो सैलरी से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो डिले सैलरी से रिलेटेड है। जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगाकर अभी दिखा रहा हूँ, इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी कंपनी अगर आप डिले सैलरी करती है तो सारे वर्कर को ये बताया गया है कि आपको कंप्लेन करने से बिल्कुल नहीं डरना है, आप बेधड़क कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन उसमें जो ग्रेस पीरियड है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। यानी सारे कंपनी को ये आदेश दिया गया है कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बीच का मतलब 12, 13, 10, 11 कितना तारीख भी हो, 15 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 15 से ऊपर हो गया, जैसे 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह से अगर हो गया तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो। जो कंप्लेन नंबर है बार बार मैं आपको बताते रहता हूं, क्योंकि ये जैसे ही मुझे पता चला मैं सोचा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नंबर पता है लेकिन बहुत सारे लोगों को नंबर पता नहीं है। 80084 ये यूएई का जो मोहरे का नंबर है, मिनिस्ट्री का नंबर। इस नंबर पे आप कॉल करके अगर सैलरी आपका डिले है तो आप बोल सकते हो। लेकिन जितना उसमें आपकी बेसिक सैलरी होगी, आपका एग्रीमेंट में उतना ही सैलरी आप ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो बेसिक सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखती है और फिर आपको सैलरी देती कुछ और है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आप देख के अच्छे तरीके से साइन करो कि उसमें सैलरी कितना लिखा हुआ है। तो आप बेधड़क कंप्लेन कर सकते हो। गवर्नमेंट का कहना है कि तुरंत एक्शन लिया जाएगा सारे कंपनी पे, और कंपनी को भी ये हिदायत दिया है कि वर्कर की सैलरी डिले ना करे किसी भी कारण। क्योंकि पहला जो है, क्योंकि वर्कर ही काम करता है तो उनकी फैमिली चलती है, इस कारण से उनको सैलरी लाजिम टाइम पर देना ज़रूरी है। दूसरा जो अपडेट है, जैसा मैं आपको स्टार्टिंग के स्क्रीनशॉट पे लगा के बताया कि 5 स्टेप बताए गए हैं इस आर्टिकल में, यानी खलीफ टाइम्स में, कि आप कंपनी से सैलरी बढ़ाने के लिए बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है, इसके वजह से बहुत सारे कंपनी मनमानी करती है और वर्कर की सैलरी कम लगाती है। क्योंकि कंपटीशन भी यहाँ पे इतना बढ़ गया है। अगर आप 1000 दिरहम में काम करने के लिए रेडी हो तो लोग 800 दिरहम में काम करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। इसके वजह से उनको सस्ता वर्कर चाहिए। क्योंकि जैसा मैं बताया, मिनिमम सैलरी का रूल अगर पास होती तो कंपनी को उतना सैलरी देना ही पड़ता। लेकिन मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है, तो लोग अगर 500 दिरहम में भी अगर आप काम करने के लिए एग्री हो जाओगे तो गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। आपने अगर एग्रीमेंट पेपर में साइन कर दिए हो 500 दिरहम, तो आपको उतना ही सैलरी मिलने का हकदार है। तो इसलिए प्रॉब्लम अभी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वर्कर की सैलरी लाजिम बढ़नी चाहिए। तो इसमें 5 स्टेप बताया गया है। इसमें बताया गया कि किस टाइम आप सैलरी बढ़ाने के लिए बोल सकते हो, कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो पहला जो स्टेप है, ये आर्टिकल में जो बताया गया है कि आप जब भी कोई भी कंपनी को नया प्रोजेक्ट अगर मिलता है तो उस टाइम अपने कंपनी एचआर से या फिर मैनेजर से आप बात कर सकते हो सैलरी बढ़ाने के लिए, पहला। दूसरा, कोई भी प्रोजेक्ट जब ख़त्म होता है, यानी अच्छे तरीके से अगर ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद भी आप बोल सकते हो कि कंपनी उस टाइम खुश रहती है, शायद आपकी कंपनी सैलरी बढ़ा सकती है। तीसरा, इसमें बताया जा रहा है कि आप महंगाई के हवाला दे सकते हो कि हमारे कंट्री में इस तरह का महंगाई है और मुझे इतना पैसे में गुजारा नहीं हो रहा है। इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आर्टिकल में बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूँ। जो आर्टिकल में आया वही जस्ट आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चौथा, बताया जा रहा है कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, जो पहले से जो शख्स उस कंपनी में काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से, यानी उसके लेवल के हिसाब से अगर आप काम कर लो, यानी काम में आप मास्टरी कर लो, इतना काम का नॉलेज ले लो कि कंपनी को मजबूरन सैलरी आपको बढ़ाना पड़े। अगर सैलरी के लिए आप बोलते हो बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये वर्कर काम का है और ये काम मतलब जो हमारे पास पुराने लोग हैं उससे भी अच्छा काम कर रहा है, तो आपकी सैलरी बढ़ाती है। और बहुत सारी कंपनी है जो वर्कर की इस तरह का सैलरी बढ़ाती है। ये आर्टिकल में बताया। लास्ट जो बताया है, जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, यानी 2 साल का आपने एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, तो उस बीच में आप लाजिम सैलरी बढ़वा सकते हो। नहीं तो आप दूसरी कंपनी चेंज कर सकते हो। आप बोल सकते हो उनको कि अगर आप मुझे सैलरी बढ़ा दिए तो मैं दूसरा वीज़ा रिन्यूअल करता हूं, यानी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करता हूं, नहीं तो मुझे छोड़ दो, मैं अदर कंपनी में जा सकता हूं, दूसरी कंपनी में जा सकता हूं। तो ये 5 तरीके बताया है आर्टिकल में। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना राय भी ज़रूर लिखें।